अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग जी। नई ताज़ी खबरें लेके जनाब हम आपके पास आ गए हैं। बैक में आपको ये हाई कोर्ट नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं हाई कोर्ट की पार्किंग में हूँ और बड़ी बड़ी खबरें हैं। और आज आपको पता है कि आज बुध का दिन है और 30 तारीख़ है और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा पेट्रोल भी काफ़ी सस्ता होने जा रहा है। पता लगा है, ख़बरें आ रही हैं। आप गैस करें कितना सस्ता होगा, तो वो रिपोर्ट भी आपको देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जनाब मौलाना फजल रहमान ने धमाकेदार ख़बर नशर की है, उसी से उसका आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब ने कहा है जी कि मैंने इनका तरमीम में से गंद साफ़ किया है। गंद जो इनकी तरमीम में था ना, वो मैंने साफ़ कर दिया है। बिल्कुल 1 महीने की मेहनत से इनको चक्कर लगा के, गेड़े लगा के ना, मैंने वो गंद साफ़ किया है। 56 में से 22 शिकों पे ये आ गए हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि अगर मैं ये मेहनत ना करता तो आज वो गंद भी मंजूर हो जाता। मौलाना फजल रहमान की बात कर रहा हूँ। फिर मौलाना साहब ने कहा जी कि ये हमारे 8 वोट थे, लेकिन इन्होंने एहतियातन 11 वोट ख़रीद लिए थे। ये मौलाना साहब की यार बढ़क है, बहुत बड़ी बढ़क है मौलाना साहब की। मौलाना साहब को सबूत दो, सबूत असी सबूत मंगते हैं। वकील हाँ, असी सबूत सानू दो कित्थे 11 बंदे खरीदे गए ने, किन्ने सन, सारा कुछ हमें इसका बताओ। तो मौलाना साहब बस अब वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे है ना। अब मौलाना साहब कह रहे हैं जी कि 27वीं तरमीम मैं नहीं होने दूंगा। और इसी के ऊपर उमर अयूब ने कहा है जी गंदे लफ्ज़ों में कि जनाब हाले पहली तरमीम जो बू आ रही है तो अगली फिर इन्होंने पेश कर देती है। और भाई अगली भी जब वो चाहेंगे मंजूर हो जाएगी, जब वो चाहेंगे। इमरान खान तेरे जो ये 41 खिलाड़ी हैं ना MNA, सारे के सारे बराए फ़रोख्त हैं। उन्होंने इधर माथे पे लगाया हुआ है कि वी आर फॉर सेल, परचेज अस, वी आर फॉर सेल, प्लीज़ परचेज अस। तो ये घटिया किस्म की आपने तरबियत दी हुई है। वो कोई पार्टी तो है नहीं, ठीक है। ये तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली थी कि उन्होंने उनके वोट नहीं खरीदे और मौलाना साहब की मिन्नतें की और तरले किए और वो कामयाब हो गए ना। देखें कामयाब हो गई ना, मौलाना हुकूमत कामयाब हो गई। या अफरीदी साहब जो है वो बन गए हैं चीफ जस्टिस, तो यही इनकी कामयाबी थी। कानून पास हो गया है, सारे मसले कमेटियाँ बन गई हैं। आइंदा जो नए जज बनेंगे वो भी इसी कमेटी के अंडर बनेंगे, जो नई अपॉइंटमेंटें होंगी वो भी इसी कमेटी के अंदर होंगी, जो आईनी बेंच बनेगा वो भी इसी कमेटी के अंदर होगा। तो ये तो कामयाब हो गए हैं, ये तो सर जी कामयाब हो गई है हुकूमत। मौलाना फजल रहमान साहब पास नहीं हुए, हुकूमत पास हुई है। और अब हुकूमत ने ये तय किया है कि हमने मौलाना साहब के पास एक दफ़ा भी नहीं जाना, कोई मिन्नत तरला नहीं करना, और हमने ये करना है। ये परसों जुम्मे है ना, जुम्मे वाले दिन पहली एक तरमीम पेश हो रही है, वो सादा अक्सरियत से वो उन्होंने पेश कर देनी है, आईनी अदालतों के बारे में भी और दूसरी अदालतों के बारे में भी। इस वक्त जुडिशल एक्टिविज़म जो है ना वो ज़ोरों पे है और हुकूमत जो है ना वो कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ऐसे वो कर रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा हाथ मौलाना का PTI ने किया है, KPK में जिनको सफाई हुई है। बलूचिस्तान में तो फिर भी वो जीते हैं और हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे, जिसकी वजह से मौलाना साहब नाराज़ हुए ना नून लीग से कि आपने मुझे क्यों नहीं इसमें शामिल किया, ठीक। तो इसलिए मौलाना साहब का जो बयान होगा ना हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उसकी कोई अहमियत इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो जैसे है ना खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मौलाना साहब ने कोशिश की है मुलाकात के लिए, रेवेंट भी आए हैं कि जनाब मान जाओ और ये हुकूमत दो मुझे बलूचिस्तान की और एक गवर्नर। वो तो सर जी पीपल्स पार्टी नहीं मानी, नून लीग भी तैयार थी ये चीज़ मानने के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मानी, जिसकी वजह से ये मौलाना साहब जो है वो नाराज़ हुए हैं और अब वो पुरज़े निकाल रहे हैं और बयानात दे रहे हैं। इसलिए उनके बयानों की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। और अब जनाब अली मैं आपको ये दिखाता हूँ थोड़ा सा माल रोड भी, और साथ साथ सियासी बातें भी करते हैं आपके साथ। मरियम नवाज़ ने बड़ी खूबसूरत तकरीर की है दिवाली के मौके पे और उन्होंने इनामात भी किए हैं। किसान कार्ड का हवाला दिया है कि 4 लाख किसानों ने जनाब वो रब्ता किया है। ये
ये आप देखें, ये GPO चौक है और बड़ा खूबसूरत है। ये हाल है जी, खैरियत है। ये माल रोड है। माल रोड दुनिया के खूबसूरत रोडों में से एक रोड है, ये मैं आपको बता दूं। ये और ये देखें, ये ऑरेंज ट्रेन का ये जो अंडरग्राउंड स्टेशन है ना, ये वो जगह है ये, ठीक है। तो आप जो हैं वो राब्ते में रहें। और ये हम आपको माल रोड की सैर भी करवाते हैं थोड़ी सी। ये माल रोड की सैर बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए भी। पुलिस वाला लिफ्ट मांग रहा है बेचारा। और इसको वकील ने लिफ्ट दी है जी, सिपाही को, ठीक है। ये देखें, खूबसूरती देखें, दरख्तों के झुंड देखें, दरख्तों की छांव देखें। ये अच्छा जी, अब अगले हफ्ते नवाज़ शरीफ साहब अमेरिका से लंदन वापस आ रहे हैं और फिर मरीम नवाज़ साहबा ने लंदन जाना है, वहाँ से फिर उन्होंने यूरोप का कोई टूर करना है। और आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, सऊदी अरब में मुझे पहले भी दोस्तों ने रब्ता किया है, अब फिर रब्ता किया है। सऊदी अरब में एक कानून है कि जनाब अगर आप रहते हैं ना, तो आपको पर पर्सन जो है ना वो टैक्स देना पड़ता है रहने का। ये दुनिया में और कहीं नहीं है। मसलन आपका एक बच्चा है तो 400 आपको देना पड़ेगा, एक बच्चा है तो 400 बच्चे का देना पड़ेगा। फिर अगर बीवी है तो 400 बीवी का देना पड़ेगा, 2 बच्चे हैं तो 400 फिर और देना पड़ेगा। तो ये अजीब तरह का एक गैर इंसानी टैक्स है। तो हमारे दोस्त हैं सदीक साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि जनाब अली, ये हमारे वज़ीर आज़म सऊदी अरब में आए हुए हैं, उनको कहें कि ये टैक्स माफ़ करवाएं। ना वो सिटीज़नशिप देते हैं ना कोई ऐसी बात, तो ये टैक्स जो है ना ये वाला, ये वो ख़त्म करवाएं, जो ह्यूमन राइट्स के भी ख़िलाफ़ है और गरीब आदमी दे भी नहीं सकता। इसलिए आप देखते हैं कि सऊदी अरब में ना अकेला मर्द अकेला रह रहा होता है, 50-50 साल रह के वापस आ जाता है पाकिस्तान। जबकि यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, इनमें लोग बच्चों समेत रहते हैं और वो इनकरेज करते हैं कि अपनी फैमिली लेके आओ, ये वो इनकरेज कर रहे होते हैं। ये सामने हाई कोर्ट है ये, और ये माल रोड का हिस्सा है। जाते हैं जनाब, ट्रैफिक आ रही है तो जड़े ये लो जी, ये माल रोड भी क्रॉस हो गया, ठीक है। तो मैं फिर आ रहा हूँ काम करके, तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद आपको अपडेट करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब से यही रिक्वेस्ट है कि वो एक दफ़ा रिक्वेस्ट करें ताकि लोग आराम से अपनी फैमिली के साथ रह सकें ना।